बांग्लादेश ने भारत के अगेंस्ट अभी तक का सबसे कठिन कदम उठा लिया है। अब बांग्लादेश ने ये जो कदम उठाया है ये बांग्लादेश के लिए या तो अच्छा होगा यानी कि समझदारी वाला फैसला होगा, या फिर ये फैसला बांग्लादेश का सबसे मूर्खता वाला फैसला भी हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा ही, और इसके बाद आप ही मुझे बताइए कि ये बांग्लादेश ने जो डिसीजन लिया है ये उसके लिए अच्छा है या गलत है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। अब खबर क्या है तो आप स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश की सेना ने भारतीय बॉर्डर के पास में TB2 हथियार बंद ड्रोन खड़े कर दिए हैं। और अगर आप नहीं जानते कि TB2 बेरफ्तार कोई आम ड्रोन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा घातक हथियार बंद ड्रोन है। इस टाइम पर चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर पहले लड़ा गया आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हो, हर जगह पर इसका इस्तेमाल बहुत ही मैसिव लेवल पर हुआ है। और जिस किसी भी देश के अगेंस्ट में इस हथियार का इस्तेमाल हुआ है पिछले 5 सालों में हर देश को इसने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। आप जरा रूस की सेना से पूछकर देखिए कि उनके अंदर TB2 का क्या खौफ है। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिरकार बांग्लादेश के पास इतना खतरनाक ड्रोन आखिरकार कहाँ से आया। तो मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही टाइम पहले बांग्लादेश की सरकार ने तुर्की से इन्हें खरीदा था, क्योंकि तुर्की ही इसका निर्माण करता है। और ऐसा नहीं है कि जब बांग्लादेश ने ये ड्रोन खरीदा था तब भारत ने ना पूछा हो। भारत ने उस टाइम बांग्लादेश से पूछा था कि आखिरकार आपने ये ड्रोन क्यों खरीदा है, आखिरकार आपको उसकी क्या आवश्यकता। तो उस टाइम पर बांग्लादेश की सरकार ने कहा था कि हमारा युद्ध हो सकता है बांग्लादेश का और म्यांमार का, क्योंकि उस टाइम पर रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर दोनों देशों में काफी विवाद हो रहा था। अब ऐसे में हम बस युद्ध से पहले की तैयारी कर रहे हैं। हमें इन ड्रोनों की आवश्यकता है ताकि हम म्यांमार को टक्कर दे सकें, क्योंकि उस टाइम पर म्यांमार रूस से सुखोई लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रहा था। और यही कारण है कि बांग्लादेश ने ये ड्रोन यानी कि TB2 बेरफ्तार ड्रोन खरीदे थे। लेकिन अब इन्हीं ड्रोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत के अगेंस्ट में। बांग्लादेश ने अब से 3 दिन पहले ही भारत के बॉर्डर पर यानी भारत की सीमा के पास में इन ड्रोनों को तैनात करना स्टार्ट कर दिया था, और अब ये तैनाती पूरी भी हो चुकी है। अब यहाँ पर बांग्लादेश के लोगों का भी मानना यही है कि या तो ये हमारा कदम बहुत अच्छा होगा, बहुत समझदारी वाला कदम होगा, या फिर ये कदम हमारा बहुत ही मूर्खतापूर्ण होगा और भविष्य में हमें इसके बहुत ही भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा होने के मात्र 2 कारण हैं। दरअसल बांग्लादेश ने इनको भारतीय सेना के पास में तैनात तो कर दिया, लेकिन इसके पीछे की असल वजह है बांग्लादेश का डर। यहाँ पर बांग्लादेश को लग रहा है कि जैसा उनके देश में हिंदुओं के अगेंस्ट में क्राइम हो रहा है, जैसा अत्याचार वो लोग कर रहे हैं, और नो डाउट बांग्लादेश की सरकार उनको रोक नहीं पा रही है, तो ऐसे में बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा है भारत के लोगों के अंदर, और बांग्लादेश के अंदर एक मिलिट्री स्ट्राइक की मांग भी बढ़ रही है। और ऐसे में अगर भारत कोई भी पोटेंशियल मिलिट्री एक्शन करता है तो उससे पहले बॉर्डर पर इसकी तैयारी जरूर करेगा, और उस तैयारी पर ही नजर रखना चाहता है बांग्लादेश। अब यहाँ पर जो दूसरा कारण दिया जा रहा है वो ये है, आप स्क्रीन पर देखिए। ट्विटर पर ये मैप बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। भारत के कुछ पूर्व मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस इमेज को सर्कुलेट करते हुए कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के लिए, हिंदुओं के लिए, क्रिश्चियंस के लिए एक सेपरेट देश बनाना होगा बांग्लादेश के अंदर। मेरा मतलब है बांग्लादेश के हिस्से करके, यानी बांग्लादेश को तोड़कर। और जब भारत के पूर्व जनरल या फिर ब्रिगेडियर या फिर कोई भी सैन्य ऑफिसर या फिर भारतीय मीडिया इस बात को कहती है तो इन सब बातों से बांग्लादेश को डर लगता है, क्योंकि बांग्लादेश को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भारत के पास ये कैपेबिलिटी है, भारत इन सब कामों को बहुत आसानी से अंजाम दे सकता है। और यही कारण है कि बांग्लादेश को खौफ है, और अपनी सुरक्षा की वजह से बांग्लादेश इन ड्रोनों को तैनात कर रहा है ताकि वो भारतीय सीमा के पास भारतीय सीमा की एक्टिविटी पर नजर रख पाए। क्योंकि भारत कोई भी मिलिट्री एक्शन करेगा बांग्लादेश में चाहे तो फिर वो इनकी सरकार के अगेंस्ट हो या फिर बांग्लादेश को तोड़ने के लिए। अब ऐसा कुछ भी हो तो इनको एडवांस में पता लग पाए, ये जासूसी कर उस बात का पता लगा पाए, इसी वजह से ये तैनाती की जा रही है। लेकिन ये सब जानकर अभी तक आपको लग रहा होगा कि बांग्लादेश की सेना बड़े समझदारी का काम कर रही है, लेकिन दोस्तों इसका एक दूसरा पहलू भी है, और उसी पहलू को लेकर ज्यादातर बांग्लादेशी डर रहे हैं। दरअसल दूसरा पहलू ये है कि ये कदम बहुत ही ज्यादा घातक भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो भारत ने कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लिया और शायद भारत का ऐसा कोई प्लान भी नहीं है। लेकिन इन TB2 ड्रोन की तैनाती
तैनाती को लेकर हो सकता है कि भारतीय गवर्नमेंट को गुस्सा आ जाए और अपने लिए खतरा मानकर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर भी दे बांग्लादेश के अंदर। और इतना ही नहीं, एक बड़ी सैन्य कार्यवाही भी कर सकते हैं अगर भारत ने इन तैनातियों को अपने लिए खतरा माना तो। इसीलिए बांग्लादेश की सेना की ये हरकत दो धारी तलवार है। ये बांग्लादेश को फायदा भी पहुंचा सकती है और बांग्लादेश को बहुत ही घातक घाव भी दे सकती है। हालांकि अब ये टाइम बताएगा कि ये भारत के लिए अच्छा साबित होगा या बुरा। फिलहाल आपका जो भी ओपिनियन हो, आपकी राय जरूर दें।